हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियम होम कुकिंग। तो एक बार फिर से आप सभी का खूब सारा स्वागत है प्रियम की किचन में। तो आज हम अपने ज़िंदगी में पहली बार जा रहे हैं घर में केक बनाने। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज हमने केक में क्या क्या मटेरियल डाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 1/3 कप दही लिया है, 1/4 कप चीनी लिया है और हाफ कप हमने मेल्टेड बटर लिया है। यहाँ पे एक छोटा टेबल स्पून हमने वैनिला एसेंस डाल रहा है और सबको डाल के हम एक अच्छे से उसे फेंट लेंगे एक क्रीमी टेक्सचर आने तक। ये देख रहे हो कितनी बढ़िया क्रीमी हो गई है। तो यहाँ पे हमने वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिया है, लेकिन ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार करने से पहले हम यहाँ पे कुकर को रखते रहे प्री हीट होने के लिए, क्योंकि आज जो हम केक बना रहे हैं वो हम कुकर में बना रहे हैं और गैस पे विदाउट ओवन। कुकर का ढक्कन का हमने सीटी निकाल दिया है, रबर निकाल दिया है और कुकर में हमने थोड़ा वाइट नमक जो आता है ना, जो नॉर्मल नमक होता है, वो नमक डाल के गैस को हाई फ्लेम करके और रख दिया है प्री हीट होने के लिए। तो यहाँ मेरे पास राउंड वाला केक बनाना था और मेरे पास राउंड केक मोल्ड नहीं था। मैंने एक स्टील का कटोरी लिया और उसमें हमने थोड़ा सा बटर डाल करके और उस कटोरी के शेप में हमने एक वाइट पेपर को कट करके लगा दिया। ज़रूरत नहीं है कि हम बटर पेपर ही लगाएंगे, हमारे पास बटर पेपर आज ख़त्म हो गया था। तो हमने जो A4 शीट आता है ना, मैंने अपने बेटा के नोटबुक से निकाली और कटिंग किया और लगा दिया। अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैंने 1 बड़ा कप मैदा, 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। ये सबको डाल करके हम अच्छे से छान लेंगे। ये सबको डाल के हम अच्छे से यहाँ पे छान लेंगे और छानने के बाद में जो है इसमें हम 1 कप दूध लिए हैं, जो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाएंगे। एक ही बार मिला देने से हमारा टेक्सचर जो है ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो हमें ज़रूरत के हिसाब से हम दूध लेंगे और पूरा 1 कप हमारा दूध इसमें लग गया है। तो ये देखिए हमारा बैटर एकदम बन के तैयार हो गया है। अब इसे तुरंत हम ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हमने केक मोल्ड को बना के रखा था और 3-4 बार हम इसे ऐसे टैप कर लेंगे ताकि इसके जो भी एयर बबल्स होंगे वो सभी निकल जाएंगे। और बहुत ही होशियारी से इसे हम कुकर में बिठाएंगे। तो इसे हम हाथ से नहीं डालेंगे, नहीं तो मेरी हाथ ही जल जाएगी, क्योंकि कुकर में स्पेस कम है। तो मैंने क्या किया है, चिमटा लिया हूँ और चिमटा ले करके और उसके से मैं बिठाया हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा जो है कुकर का नमक जो है पूरा गर्म हो गया था। तो अब मैं उसमें एक स्टैंड रख दिया हूँ और उसके बाद एक चिमटे के सहारे से मैंने केक के कटोरे को अच्छे से बिठा दिया हूँ। टेढ़ा गिरा देख लीजिएगा, नहीं तो केक भी टेढ़ा हो जाएगा। और मैं ढक्कन लगा करके लो फ्लेम कर दिया हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे पूरा लग गया है 1 घंटा इस केक को बेक होने के लिए। अगर वही हम ओवन में बनाते तो 40 to 45 मिनट इनफ, उतना में बन के रेडी हो जाएगा। तो ओवन को भी पहले 10 मिनट के लिए 180 डिग्री टेम्परेचर पे हीट कर लेते हैं, फिर बनाते हैं। लेकिन आज मेरे पास टाइम कम था, इसीलिए हम इसमें बनाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक टूथपिक डाल के चेक करते हैं कि केक हमारा बना है या नहीं बना है। तो यहाँ पे टूथपिक जो है हमारा अभी क्लीन नहीं आ रहा है, यानी कि केक अभी थोड़ा सा और पकेगा। तो हम इसको फिर से ढक्कन लगा दिए हैं 10 मिनट के लिए, ताकि और से बढ़िया से केक पक जाए। अब 10 मिनट बाद जब हम ढक्कन खोले हैं ना, तो यहाँ पे ये मतलब बढ़िया से बेक हो करके रेडी हो गया था। ये देखिए अभी मैं टूथपिक डाल रही हूँ इसमें। पहले वाला टूथपिक बिल्कुल भी क्लीन नहीं था, अभी जो मैं टूथपिक डाल रही हूँ पूरा क्लीन आ रहा है। देखिए थोड़ा भी कुछ नहीं लग रहा है, यानी कि हमारा केक बन के रेडी हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद और फिर इस केक की कटोरी को क्या करेंगे हम कि चिमटा के सहारे से बाहर निकाल लेंगे। फिर इसे हम थोड़ी सी ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो थोड़ी सी ठंडी होने के लिए केक को सूखा ना छोड़े, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। ऊपर से कपड़े से इसे ढक दे और उसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसे आप डीमोल्ड कर ले। किसी बर्तन में कटोरी के ऊपर प्लेट रख के और उसे सीधे पलट दें। तो ये देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं अपना केक को और निकालने के बाद हम उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक जो है सो हम और इसका जो डेकोरेशन के लिए सामान रखे हैं उसे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मंगाया था व्हिपिंग क्रीम। तो मुझे लगा कि व्हिपिंग क्रीम जो है वो लिक्विड में होगा, लेकिन उसने मुझे पाउडर में दे दिया था।
तो ये देखिए यहाँ पे हमने केक को डीमोल्ड कर दिया और अभी ये पेपर को जो है हम निकाल देंगे। तो मेरा केक का जो शेप है वो थोड़ा अलग दिख रहा होगा आप लोगों को, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारी जो कटोरी की डिज़ाइन थी ना उस हिसाब से ये केक बन गई है। और ये देखिए कितना स्पंजी बना है, बहुत स्पंजी केक बना है, बहुत स्पंजी। मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मी मन तो कर रहा है कि अब भी इसे ऐसे खा जाओ, लेकिन मुझे तो इसे डेकोरेट करना था। तो फिर व्हिपिंग क्रीम को ना मुझे थोड़ी सी मशक्क़त हो गई थी उसे मिलाने के लिए, और इतना ही सा व्हिपिंग क्रीम था मेरे पास। तो इस व्हिपिंग क्रीम को बीट करने के लिए ना हमने इसमें थोड़ा सा चीनी डाला और चिल्ड दूध डाल के इसमें बीट किया। तो जो लिक्विड वाला व्हिपिंग क्रीम रहता है ना वो बीट करने के लिए बहुत इजीली बीट हो जाता है, लेकिन ये पाउडर वाला में थोड़ी सी मशक्क़त हो जाती है। तो फिर यहाँ पे हमने चीनी डाला व्हिपिंग क्रीम पाउडर पे और थोड़ी सी चिल्ड दूध डाल करके, और मेरे पास ये हैंड विस्कर था तो मैं इसी से उसको विस्क कर रही थी, फेंट रही थी अच्छी तरीके से। लेकिन ये हैंड विस्कर से भी अच्छा हो जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक बीटर रहता है ना उससे ज़्यादा अच्छा से होता है ये। तो ये एक बार में हो नहीं पाया तो मैंने इसे थोड़ा सा वेट करके फ्रिज में रख दिया था। तब तक सोची कि चलो केक की कटिंग वगैरह कर लेती। तो यहाँ पे हमने अपना केक स्टैंड निकाला और उस पर रखा केक को। तो यहाँ पे हमने केक में क्या किया था ना कि चाकू से पहले साइड से चाकू से दाग कर लिया था, धार लगा लिया था, और उसके बाद हमने उसमें नॉर्मल थ्रेड, जो कपड़े सिलने वाले थ्रेड होते हैं ना, वो थ्रेड लगा के केक को ऊपर से पकड़ के आप धीरे से खींचिएगा तो ईजिली आपका केक जो है ना वो मस्त कटिंग होकर के बीच से निकलता है। तो वैसे ही मेरा केक कटिंग होकर के निकल गया। थोड़ी सी चाकू लगाने टाइम ही इधर उधर हो गई थी, इसलिए पीछे का पोर्शन हमारा वैसा बच गया था। और अभी हम व्हिपिंग क्रीम को ना फ्रीज में रख दिए हुए हैं कि थोड़ा सा और वो चिल्ड हो जाए ताकि अच्छा से और निकल पाएगा। उसके बाद हम डेकोरेट करें। तो ये फर्स्ट टाइम है हमारा, इसीलिए हमें भी लग रहा है कि इतना अच्छा हमारा केक नहीं बना है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बना था। तो अभी यहाँ पे हम व्हिपिंग क्रीम को फ्रिज से बाहर निकाल लिए थे और वापस इसको मैं हैंड विस्कर से ये कर रही थी। तो यहाँ पे हमने कटोरा का पूरा उल्टा करके देख लिया था तो वो गिर नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या किया था कि केक को डेकोरेट करना शुरू किया। तो यहाँ पे हमने पहले केक बोर्ड पे थोड़ा सा नीचे बैटर लगा दिया था, और इसका कलर वाइट इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर मिला दिया था, क्योंकि वनीला एसेंस केक था ना, तो इसीलिए मैंने कोको पाउडर मिला करके इसे चॉकलेट का फ्लेवर दे दिया था। उसके बाद केक का फर्स्ट लेयर बिठाया हमने, और ऊपर से हमने शुगर सिरप बनाया था। जो पिसी हुई चीनी थी ना उसमें हमने चिल्ड पानी डाल दिया था तो शुगर सिरप बन गया था। तो केक को हमने शुगर सिरप से पूरा चारों तरफ से कोट कर लिया, मतलब केक को गीला कर दिया ताकि केक नरम रहे। अब ऊपर से हमने ये व्हिपिंग क्रीम डाल के स्पून से फैला रहे हैं। तो हम भूल ही गए थे कि हमारे पास केक का क्रीम फैलाने वाला भी स्पैचुला है। सब कुछ लेके बैठे थे, लेकिन होता है ना एक कि दिमाग देने वाला कोई नहीं रहता है तो नहीं होता है। तो वही हमारी हो गई कि हमारे पास स्पैचुला है, सब कुछ है, फिर भी हमसे नहीं हो पा रहा था। तो अब यहाँ पे हमने इस केक की सेकेंड लेयर भी लगा दी है। तो सेकेंड लेयर लगा करके उसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा शुगर सिरप डाला और खूब सारा क्रीम डाल करके अब हम इसे अच्छा से इसके ऊपर बिठाने का कोशिश करेंगे। तो अभी जो हम उसके ऊपर का जो हम क्रीम बिठा रहे हैं ना वो इससे बिठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि व्हिपिंग क्रीम हमारी उतनी भी हार्ड नहीं हुई है, ये थोड़ी सी सॉफ्ट ही है। और सॉफ्टनेस की वजह हमें भी नहीं पता चल रही है कि हमें दूध ज़्यादा डल गया है या फिर क्या है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी हमने इस ऐसे ही इसको पूरा फैला करके और हमने केक को ही उठा करके फ्रिज में रख दिया था। केक उठा के फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर के लिए, तो और फिर केक हमारा जो है और जो हमारा केक है वो थोड़ा चिल्ड होके हार्ड हो गया ना, तो बाद में फिर इसे अच्छा से फिनिशिंग देने के लिए सही हुआ। तो ये देखिए हमने फिर से वापस से केक को फ्रिज से निकाल करके अब इसकी मैं कर रही हूँ फिनिशिंग। तो ऐसे तो मैं इजीली बाहर से ही केक लाती थी, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैं सोची कि चलो भाई सामान सब कुछ घर में है ही, तो क्यों ना घर में ही केक बना लिया जाए, क्यों बाहर से ख़रीदना है। तो इसके लिए हमने अपना घर में ही केक बनाना शुरू कर दिया। कि कुछ नहीं है तो क्या है, बच्चे तो अपना खाएंगे और थोड़ी सी अपने को एक्सपीरियंस भी हो जाएंगे। तो ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, पर आप लोग प्लीज़ इसको देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और वीडियो तो हम हमेशा कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं, लेकिन आप लोग हमें फॉलो नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो।
तो फिर यहाँ पे नीचे जो है ना वो थोड़ी सी बच गई थी, तो हमने एक पाइपिंग बैग में भरा उस क्रीम को और नीचे अच्छी तरीके से बूंद 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 करके डाल के और उसे हमने अच्छी तरीके से स्पैचुला से जो है सो बढ़िया से मैं फिनिशिंग दे दिया। उसके बाद तो गार्निश करने के लिए हमारे पास उतना कुछ ये नहीं था, तो फिर हमने क्या किया था कि थोड़ा सा वही ऊपर से कुछ डिज़ाइन बना के ऐसे, और चोको चिप्स था, चॉकलेट चोको चिप्स था हमारे पास, हमने उसी से उसको सजा दिया था। तो ये मैंने छोटा छोटा साइड में ये करके और ऐसे ही कुछ SVD करके लिख दिया था केक के ऊपर, और चोको चिप्स से हमने सजा करके साइड से हमने क्लीन करके केक को उठा के हमने फ्रीज में रख दिया था। तो वीडियो हमारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।